आज की हमारी कहानी मुंबई के एक पेइंग गेस्ट के बारे में है। और उस पेइंग गेस्ट में एक रूल है, हर संडे रूम की इंस्पेक्शन किया जाएगा, जिसके कारण सबको उनके रूम का दरवाज़ा अनलॉक रखना पड़ता। और जाहिर सी बात है, ये रूल किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन सबको मानना पड़ता। तो एक रविवार को राहुल नाम का एक लड़का अपने रूम में, मतलब अपने पीजी में, वो थोड़ा लेट से आता है और वो देखता है कि उसके कमरे का जो दरवाज़ा है वो पहले से खुला हुआ है। और जब वो उस रूम के अंदर जाता है, पहले तो उसको सब कुछ नॉर्मल लगता है, सिवाय एक चीज़ के, उसका कपबोर्ड। वो अपना कपबोर्ड हमेशा लॉक करके रखता था, लेकिन उस रविवार उसका कपबोर्ड हल्का सा खुला हुआ होता है। तो ये चीज़ जब वो देखता है, पहले तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है कि किसने उसका पर्सनल आइटम से छेड़छाड़ किया। तो वो क्या करता है, उस कपबोर्ड के पास जाता है और उसको पूरी तरीके से खोलता है। कपबोर्ड में सब चीज़ें नॉर्मल थी, कुछ भी मिसिंग नहीं था, लेकिन उसके कपबोर्ड में जितने भी सामान थे वो सारे रीअरेंज करके रखे हुए थे। उसके जो टी शर्ट थे उसको अलग तरीके से फोल्ड करके एक साइड में रखा गया था। उसका जो बैग था वो भी ऊपर के सेल्फ से उतार के नीचे रखा था, और उसका जो डायरी है वो भी इधर से उधर किया गया था। तब देख के राहुल को थोड़ा अनईजी सा फील होता है और वो ये डिसाइड करता है कि अगले रविवार वो अपने कमरे में ही रहेगा। रविवार आता है, घड़ी में ठीक 11:02 हुए थे। तब वो ओनर उसके कमरे में आते हैं और उसको थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, मतलब राहुल को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि वो ओनर ने उस रूम की गंदगी को लेके कुछ भी नहीं कहा और ना ही उन्होंने इधर उधर देखा। वो सीधा उसके कपबोर्ड की तरफ गए, कपबोर्ड को खोला और तकरीबन 1 मिनट तक उस कपबोर्ड को देखते रहे। फिर वो वैसे ही पहले जैसा उसके चीज़ों को इधर उधर किए, कपड़े फोल्ड किए और वो चले गए। उस रात राहुल को बिल्कुल भी नींद नहीं आती। वो रात के 2 बजे अपने बिस्तर से उठता है और अपने कपबोर्ड के पास जाता है। वो उस कपबोर्ड को खोलता है और देखता है कि सब कुछ नॉर्मल ही है, वही चीज़ें जो सुबह उसके सामने ओनर ने किया था, बस चीज़ें इधर से उधर। जब वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसको ये मालूम चलता है कि उसका जो कपबोर्ड है उसका बैक पैनल थोड़ा सा लूज़ है। और ये देख के जब उस बैक पैनल को वो हल्का सा धक्का मारता है तो वो पैनल वहाँ से हट जाता है और उसके पीछे एक खाली नैरो सा स्पेस निकलता है, जहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ था, जैसे कि ओल्ड आईडी कार्ड्स, मतलब फ़ोटो आईडी कार्ड्स, बाल बांधने का सामान और कुछ फ़ोटोज़ जो कि उन लोगों के थे जो पहले राहुल से पहले उस कमरे में जो रहते थे उनके थे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि उस जगह पे एक फ़ोन था जो आज भी ऑन था और उस पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, ना जाने किस चीज़ की। तो आज की हमारी कहानी यही तक है। आप लोग बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने परिवार वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ इस शॉर्ट को आप शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए काल रात्रि।